स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। तो बड़ी ढीली ढाली से शुरुआत हुई है। SGX निफ्टी 10 अंक नीचे हैं, सपाट 18,660 के आसपास अपने आप को होल्ड कर रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की थोड़ी सी यहाँ पर पिटाई हो रही है, 78-79 अंक नीचे हैं इस समय। डबल डिजिट फॉल दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी 50 अंकों की कमजोरी इस समय नजर आ रही है। एशियन मार्केट्स में जो दूसरे मार्केट्स धीरे धीरे करके खुल रहे हैं, ये भी लाल निशान में ही खुल रहे हैं। राहत की बात कमोडिटी स्पेस से है, जहां पर कच्चा तेल 1 साल के निचले स्तर पर चला गया है। सोना अपने आप को दायरे में ही होल्ड आउट कर रहा है, $1800 के इर्द गिर्द। बेस मेटल्स ने दिखाई है चमक। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिन पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, मॉर्निंग। इक्विटी मार्केट्स हैं इंटरनेशनल स्पेस में लगातार गिरते चले जा रहे हैं। मैं अमेरिका देख रही थी, यूरोप देख रही थी, सब प्रेशर में है। एक क्रूड का गिरना हमारे लिए अच्छा है, क्या हुआ है? बिल्कुल, क्रूड का गिरना हमारे लिए अच्छा हो। कल जब आरबीआई की पॉलिसी आई थी तो आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा था कि आप डिसाइड करो ये डविश है कि हॉकिश। तो वैसा ही कुछ हाल यूएस के बाजार में देखेंगे। काफी उतार चढ़ाव दिखा है पिछले 2-3 दिन में, लेकिन अब कल जब ट्रेड हुआ तो काफी सुस्ता और काफी फ्लैट टेरिटरी में तीनों के तीनों इंडिसेस बंद होते नजर आए। और अब सबका यही मानना है कि जब नेक्स्ट वीक तक फेड की पॉलिसी नहीं आ जाती तब तक वॉलेटिलिटी मार्केट्स में कंटिन्यू रहेगी। टेक स्टॉक्स देखे तो वहां पे काफी ज्यादा दबाव था। ग्रोथ के कंसर्न्स और ले ऑफ, गूगल, अमेजॉन, यहाँ पे ले ऑफ और जो ग्रोथ के कंसर्न्स आए उसके चलते ये स्टॉक्स लगातार दबाव में ही रहते हुए दिख रहे हैं। एनर्जी स्टॉक्स कल फोकस में थे क्योंकि यूएस का जो पेट्रोलियम का जो डेटा आया था इन्वेंट्री का, वो काफी मिला जुला आया था, तो एनर्जी स्टॉक्स भी कल फोकस में थे। लेकिन ट्रिगर्स की बात आई है तो कल ग्लोबल इवेंट्स काफी ज्यादा है फेड पॉलिसी के पहले, जहां पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि मैक्रो यहां से डिसाइड होगा। पीपी देखे यूएस का तो वो कल आने वाला नवंबर मंथ का, और जो कंज्यूमर सेंटिमेंट का दिसंबर मंथ का डेटा है वो भी आते दिखेगा। तो इन दोनों ट्रिगर्स पे बाजार और जो फेड की पॉलिसी है उस पर क्या एक्शन होता है, इस पर बाजार की नजर रहेगी। अब सबका यही अनुमान है, जिस हिसाब से पावेल साहब की कमेंट्री आई थी कि थोड़ा रेट हाइक्स में थोड़ी नमी होगी, तो 50 बेसिस पॉइंट का इस बार बाजार अनुमान लेके चल रहा है कि जो पॉलिसी आएगी अगले हफ्ते 14 तारीख को, तो हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आपको वहां नजर आए। लेकिन कल इंटरेस्टिंगली बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से रेट हाइक आई है। अगर 9 महीने में देखें तो वहाँ पे करीबन 900 से ज़्यादा बेसिस पॉइंट की हाइक हमने देखी थी, और इस बार उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से अपनी ब्याज दरों को बढ़ाया है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि उनका जो Q3 का जीडीपी डेटा है वो उनके अनुमान से काफ़ी बेटर आया है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके चलते उन्होंने ये क्लियरली हिंट दिए कि आने वाले टाइम में जो रेट हाइक है वो या तो बहुत कम हो जाएगी या यहाँ से ख़त्म होती नजर आएगी। यूरोप के बाजार देखें तो वो काफ़ी मिले जुले थे और वहाँ पे, लेकिन कल थोड़ी गिरावट नजर आई थी, करीबन 0.5% की गिरावट आपको वहाँ के इंडिसेस में दिखेगी। 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखे तो वो भी फिसल कर 3.45% के आसपास आती दिखी। डॉलर इंडेक्स में कोई मूवमेंट नहीं था, 105.5 के आसपास ये ट्रेड करा है। लेकिन जो हमारे लिए पॉजिटिव है वो है कच्चा तेल। वहाँ पे देखे तो लगातार चौथे दिन आपको गिरावट नजर आएगी। दिसंबर 2021 के निचले स्तर पर अब क्रूड आ चुका है, 78 के नीचे ये आंकड़ा आता है। और बीते सत्र में भी देखें तो 3% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। जो चाइना के तरफ से जो कोविड को लेकर रिस्ट्रिक्शन पे ईज आउट की पॉलिसीज आती जा रही है और वहाँ से जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड में अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो बेस मेटल हो, हर कोई भी टाइप का मेटल हो, वहाँ पे आपको तेजी नजर आएगी। और सोना चांदी भी देखें तो वहाँ पर भी सुस्ती नजर आई थी। तो ऑल इन ऑल उतार चढ़ाव था लेकिन काफी फ्लैट था, और SGX भी देखे तो काफी फ्लैट है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स थोड़ी सी आपको गिरावट दिखा रहे हैं अभी। ओके, चलिए, तो मार्केट खुद भी कंफ्यूज हैं, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे और इसका पूरा विश्लेषण दिन भर जारी रहेगा। हम आपको बताएंगे कि कमाई के बेहतरीन मौके कहाँ मिल रहे हैं। शुक्रिया नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े और उससे पहले देख लेते हैं कि बुधवार को यानी कि कल संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। तो ये हम लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन देख रहे हैं जब कैश और FNO दोनों स्पेसेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली की है। 1250 करोड़ के आसपास की कैश स्पेस में और 3322 करोड़ की FNO स्पेस में। एक घरेलू संस्थागत निवेशकों ने दमखम दिखाया, 390 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर निकल कर आया है। तो अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं, और आज तो हमारे घरेलू बाजार में भी संकेतों की कोई कमी नहीं है
इन सब के बीच आपको ट्रेड कैसे करना है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार थोड़े कंफ्यूज से हैं, क्लियर सिग्नल नहीं दे रहे, लेकिन हमारे मार्केट्स में या तो एक्सपायरी भी है, बहुत सारे संकेतों की भरमार है। कैसे ट्रेड होगा सर निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, दो संकेत तो वैसे ज्यादातर कमजोरी की तरफ के हैं, लेकिन अच्छी बात है कि बाजार ज्यादा गिरे नहीं है। अमेरिकी बाजार सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच सुस्त बंद हुए। थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स कमजोर है, इस वजह से मेरे ख्याल से अमेरिकी एशियाई बाजारों पर थोड़ा आपको कमजोरी का रुझान देखने को मिल रहा है। पहली बात ये है। दूसरा, जहाँ तक ग्लोबल मार्केट से और सवाल है, बाकी संकेत अच्छे हैं, बॉन्ड यील्ड थोड़े नीचे आए हैं, डॉलर इंडेक्स सुस्त है, और सबसे बढ़िया बात है कच्चा तेल जो हमारे लिए स्पेशली $77 के आसपास आया, तो वो हमें अच्छा लगता है। हालांकि ग्लोबल मार्केट में मंदी का खतरा और वो सारी चीजें दिखती है, उस वजह से वहां पर एक अलग बात है। लेकिन हमारे लिए ग्लोबल संकेत किस लिहाज से आप देखेंगे तो हमारे लिए मिक्स है। अब आइए हमारे अपने संकेतों पर। एफआई की तरफ से बिकवाली का प्रेशर है ही अभी, और ऐसी सिचुएशन में ऊपरी स्तर पर बाजार के लिए टिकना थोड़ा सा मुश्किल है। एक और इंटरनल फैक्टर हमारे लिए जो है वो ये कि आज वायदा कारोबार के एक्सपायरी के ठीक 3 दिन पहले तक बाजार लगातार कमजोर हुआ है, और अच्छी बात है कि फुटकॉल रेशियो पर हल्के हो चुके हैं। सो कमजोर खुले अगर तो निचले स्तरों से रिकवरी आएगी, खुलकर अगर पहले बढ़ गए तो ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो दोनों तरफ के ट्रेड आज आपको देखने को मिल सकते हैं, और इस लिहाज से इमीडिएटली आपके लिए जो सपोर्ट रेंज है वो है 18,450 से 18,500। इस रेंज पर फोकस कीजिए, ये रेंज आपके लिए तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 18,650, 18,700 ये रुकावट की रेंज है, अगर हम 18,600 को पार करके टिके तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 42,900 42,000 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी। तो आज के लिए जो बैंक निफ्टी का लेवल होगा सपोर्ट के लिहाज से निचले स्तरों पर, वो होगा आपके लिए 42,875 से 42,950। ये है पहली सपोर्ट रेंज जहां पर बैंक निफ्टी रुकने की कोशिश करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 43,300 43,375 वो रेंज होगी जहां पर जाकर बैंक निफ्टी में आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो इस रेंज पर, इन लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। वीकली एक्सपायरी का दिन है, और इसमें आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं। स्ट्रेटेजी सिंपल है, सपोर्ट रेंज के आसपास खरीदारी कीजिए, और ऊपर में रुकावट के रेंज के आसपास आने पर प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली कीजिए। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। तो आज बिल्कुल क्लियर कट आपको एडवाइस मिली है, दोनों तरफ के ट्रेड हैं, लोअर बैंड की तरफ खरीदारी करनी है, अपर बैंड पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, और वहां पर आपको कुछ शॉर्ट के मौके भी मिल सकते हैं। निफ्टी 18,450 से 500 ये सपोर्ट रेंज का काम करेगी, अपर बैंड 18,700 तक स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में सिमिलरली 42,875 से 950 ये आपके लिए एक अच्छी सपोर्ट रेंज का और बाइंग लेवल का काम करेगा। अपर बैंड 43,300 से 375 तक खिंचती हुई दिखाई दे रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आज एक्शन दिखने वाला है। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप बात करेंगे यहाँ पे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस के रीजन नतीजे आते हुए दिखेंगे। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि कंपनी की ईजीएम है, और उसी के साथ साथ किर्लोस्कर ब्रदर्स के कार्य पे जो फॉरेंसिक ऑडिटर की नियुक्ति है वहाँ पर भी विचार किया जाएगा। अंजनी पोर्टलेट सीमेंट, जहाँ पे बोर्ड बैठक में जो टर्म्स है डिटरमाइन, जो राइट इशू के जो टर्म्स है वहाँ पर विचार किया जाएगा। सर्वेश्वर फूड्स, जहाँ पे जो एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म से एनएससी और बीएससी के मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर आता हुआ दिखेगा। और ज्वेल्स पर भी ध्यान रखना होगा, जो एमएससी बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म से वहाँ से अब बीएससी मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर जो है वो आता हुआ दिखेगा। आईपीओ के हिसाब से धर्मेज क्रॉपगार्ड, जहाँ पे आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। एग्जिट है बीएलएस इंटरनेशनल में, जिसमें बोनस इशू था 1:1 का। ग्लोबल के हिसाब से जापान का Q3 का जीडीपी का डेटा आएगा। वही यूरोप में अगर आप बात करेंगे, ईसीबी प्रेसिडेंट जो हैं वो पब्लिक इवेंट में जो है संबोधित करते हुए दिखेंगे। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पर आपको ध्यान रखना होगा आइशर मोटर पर, क्योंकि जो रॉयल एनफील्ड ने अमेरिकी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो CKD जो असेंबलिंग फैसिलिटी है उसकी शुरुआत की है। केमिकल, फार्मा, आयरन और स्टील कंपनियों पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 15 दिसंबर से जो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो स्कीम है उसमें अब आयरन और स्टील केमिकल जो है वो भी शामिल होते हुए दिखेंगे। मैक्रोटेक डेवलपर्स पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 3,500 करोड़ का जो है वो QIP लॉन्च करेंगे, और इस OFS के जरिए जो है प्रमोटर लगभग 7% जो है हिस्सेदारी वो बेचेंगे।
एससीएल टेक्नोलॉजीज, जहां पे उन्होंने इंटेल और मेवेनियर के साथ जो है करार किया है, और ये जो करार किया है ये क्रिटिकल 5G एंटरप्राइजेस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को उपलब्ध कराने के लिए जो है करार किया गया है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर भी ध्यान रखना होगा, जहां पे बैंक ने बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ करार किया है, और ये कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट के तहत जो करार किया गया है। और अंत में वोकार्ड पर ध्यान रखिए, क्योंकि जिसमें प्रमोटर्स फर्म और प्रमोटर ट्रस्ट ने लगभग 5.4% जो है हिस्सेदारी घटाई है, और अब उनके घटाने के बाद हिस्सेदारी घटाने के बाद 65.7% से घटकर लगभग 60% के आसपास हो गई है। और ये ओपन मार्केट के जरिए 24 अगस्त से 7 दिसंबर के जो बीच में है ये हिस्सेदारी बेची गई है। चलिए, तो ये वो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन दिखेगा ताकि आप बेहतरीन कमाई के मौके यहां पर ढूंढ सकें। तो ये अरमान आपके लिए लेकर आए हैं। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स कहां से आ रही हैं। तो शुरुआत हम करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। HEG यहां पर खरीद की सलाह है। इसका लास्ट जो ट्रेडिंग प्राइस था 1054 के आसपास था। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1028 का, और इस स्ट्रैटेजी में टारगेट ऊपर आपको 1105 का मिल जाएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से भी आज एक रिकमेंडेशन है और वो है MNM में। यहां पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस लगाना है 1230 का, 1325 का आपको टारगेट MNM में यहां पर मिल जाएगा। ओके, चलिए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी खास रणनीति वो आपके लिए लेकर आए हैं, कहां कमाई के मौके मिलेंगे, सब पर विस्तार से बात करेंगे। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो वीकली एक्सपायरी है, तो कैसे आज ट्रेड होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आज का शायद वो दिन हो सकता है जब फाइनली भारतीय बाजारों में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट से खरीदारी देखने को मिले। देखिए, ऑलरेडी हम अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 400-500 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देख चुके हैं। हल्के जा रहे हैं आज गुजरात असेंबली इलेक्शंस के उससे पहले। साथ ही साथ वीकली एक्सपायरी, जैसा कि आपने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि 18,500 के आसपास बेहद स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है, जहां पर मुझे खरीदारी करने के लिए काफी अट्रैक्टिव रिवॉर्ड टू रिस्क नजर आता है। तो पहले अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो 18,480, 18,500 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, जहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। अगर आप सिर्फ इंट्राडे के डे ट्रेडर्स हैं तो 18,440 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। नहीं तो अगर 2 या 3 दिन का नजरिया है तो 18,480, 18,500 पर पहली जगह है जहां पर खरीदारी की जा सकती है। और अगर और 50 पॉइंट का डिप मिलता है 420, 440 के जोन में, तो वहां पर और पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से बाजार बॉटम आउट होके वापस टुवर्ड्स क्रिसमस या बाजार दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वापस से नए हाइट की तरफ जा सकता है। तो यहाँ से काफी अट्रैक्टिव रिवॉर्ड टू रिस्क मुझे नजर आता है। इंट्राडे के लिए 18,640, 18,700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी बैंक, कल हमने देखा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट 42,950 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बिल्कुल वहीं से पलटा, और मुझे लगता है आज के सेशन में भी अगर कोई डिप 43,000 के आसपास मिलती है तो वहां पर काफी अच्छी एंट्री मिलती है। 42,800, 850 का स्टॉप लॉस लगाएं, और अपसाइड में 43,350 का पहला एक इंपॉर्टेंट टारगेट है। आज और कल में कभी भी अगर 43,350 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है तो मुझे लगता है 44,000 तक के लेवल्स भी निफ्टी बैंक में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोनों ही इंडाइसेस में नेहा जी मेरी खरीदारी की सलाह है। इन लेवल्स पर रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही इंडाइसेस हैं, भले ही थोड़ा सा डगमगाते हुए दायरे में दिखाई दिए हों पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन जो अंडरटोन है वो अभी भी मजबूती और खरीदारी की तरफ ही इशारा कर रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? तो नेहा जी, हमने कल देखा कि निफ्टी FMCG इंडेक्स में ब्रेकआउट्स आते हुए नजर आए, और इस सेक्टर पे हमारी नजर रहनी चाहिए। काफी स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ दिखी, चाहे वो डाबर हो, चाहे वो FMCG के दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, या रिलेटिव कंजम्पशन स्टॉक्स हो। मुझे लगता है आज के सेशन में हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदारी करके चला जा सकता है, जहां पर सेटअप काफी अच्छा है। स्टॉक एक नए ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। 2750, 2760 के बेहद शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2678 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओके, चलिए, तो FMCG स्पेस यहाँ पर फोकस रहेगा। ये काफी समय से बजिंग भी है, कुछ लीडरशिप भी इनकी तरफ से आती दिखी है। दिग्गज HUL यहाँ पर खरीद की रिकमेंडेशन है। 2750 तक का लेवल दिखाई दे सकता है। कल इसकी क्लोजिंग हमने 2707 के पास देखी थी। इस स्ट्रैटेजी में आपको 2678 का स्टॉप लॉस लगाना। थैंक यू सो मच हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, वीकली एक्सपायरी पर ब्रॉडर मार्केट्स में राय देने के लिए, ऑफ कोर्स ये बेहतरीन पिक लेकर आने के लिए।
कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग। सबसे पहले तो सोने चांदी में क्या किया जाए? 3 दिन से लगातार दायरे का ट्रेड दिख रहा है, फिर से अपर बैंड की तरफ स्ट्रेच कर रहा है, खासतौर से चांदी, क्या करें? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आगे फेडरल बैंक की मीटिंग है, तब तक मुझे लगता है कि मार्केट रेंज में ही रहेगा। हालांकि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ देखने को मिली है, तो यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव ही है, तो खरीदारी का ही ट्रेड रखना चाहिए। गोल्ड में करीबन 53,800 में खरीदारी करें, 53,550 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर का करीबन 54,300 54,500 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में 1790 1795 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर में भी हमने एक लोअर लेवल से बाउंस बैक आते हुए देखा है। हालांकि ये भी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन 65,500 में खरीदारी करें, 64,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 66,800 तक हो सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में 23 डॉलर तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जो फेडरल बैंक की मीटिंग में आउटकम आएगा, उसके बाद हम एक नई डायरेक्शन आती हुई देखेंगे। ओके। कच्चे तेल में तो चाइना के रीओपनिंग सिग्नल्स का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, मतलब पूरी तरह से ये प्रेशर में ही है। अभी ये प्रेशर थमता दिखेगा या सेल करें? देखिए, सेल ही करना चाहिए। $80 के नीचे ट्रेड करें। इनफैक्ट $78 के नीचे अब आ गया है, 77 के अराउंड चल रहा है। तो ब्रेंट भी और WTI दोनों ही एक नेगेटिव टेरिटरी में है, तो सलन राइज का मार्केट रहेगा। हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। करीबन 6,150 में बिकवाली करें MCX में, 6,310 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 5,800 तक हो सकता है। हमारा मानना है कि ब्रेंट एक बार 75-73 डॉलर तक के लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल अभी टेरिटरी डाउन साइड की है, तो यहाँ पर बिकवाली का ही ट्रेड देखने को मिल सकता है। 73 आप कब तक देख रहे हैं? मुझे लगता है कि 20 तारीख तक आपको 73 का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये एक तरह से इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर होगी। 73 पे अगर ब्रेंट आ जाए तो 52 वीक लो के भी काफी करीब आ जाएगा, उस हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है। मेटल्स ने लेकिन कल एकाएक जो बाउंस बैक दिखाया, इज इट हियर टू स्टे? मतलब क्या इस पे भरोसा करके खरीदारी की जा सकती है? देखिए, इन लेवल्स पे तो नहीं, क्योंकि करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो अगर किसी को ट्रेड लेना है तो यहाँ पे डुअल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। या तो करंट रेट से बिकवाली करें, 710 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 690 तक हो सकता है, या फिर 690 के आसपास मिले तो ही खरीदारी करें। करंट रेट थोड़े से रिस्की हो सकते हैं खरीदारी करने के लिए। ओके, और फटाफट जरा रुपी पे बता दीजिए, ये भी बहुत समय से एक दायरे में है, यहाँ क्या करें? देखिए, रुपी हमने पिछले कुछ दिनों में एक बाउंस बैक आते हुए देखा है। रुपी थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ है, 82.55 के अराउंड चल रहा है। तो यहाँ पर भी USD/INR में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि यहाँ पर 82.20 के आसपास खरीदारी करें, 82 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 82.70 तक हो सकता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि रुपी में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन 83 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, वेरी वेल। थैंक यू सो मच अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में और करेंसी मार्केट में करना क्या है। आइए अब बात FIR की करते हैं, यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स। FII ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की पूरी डिटेल्स लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे पहले टाटा मोटर्स, यहाँ पर HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो घटा है इन्होंने, 480 से घटाकर हालांकि 470 कर दिया है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर HSBC ने डाउनग्रेड कर दिया। पहले रेटिंग जो है खरीदारी की थी, अब होल्ड की राय दे रहे हैं। लक्ष्य दे रहे हैं 3,130 रुपये का। M&M पर HSBC ने खरीदारी की राय दी और लक्ष्य अगर आप देखें तो 1480 से बढ़ाकर 1530 कर दिया है। हालांकि नोमेरा अगर आप देखें तो अभी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं 1616 रुपये के लक्ष्य के लिए। HUL पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 3075 से बढ़ाकर 3175 कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग, लक्ष्य 680 से बढ़ाकर 730, और मैक्वारी भी देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 695 के लक्ष्य के लिए। ओके, थैंक यू सो मच आशीष, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।